अब तुमको कोई टॉर्चर नहीं करेगा। अब हम लोग सब आदमी साथ मिल करके रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। सच में दीदी? हाँ बहू, अब तुम दोनों मिल के रहना, मिलजुल कर सारा काम करना, अच्छे से रहना। अब तुमको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अरे ये क्या देख रहे हैं हम? आज घर का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ बेटा, माहौल तो बदला लगेगा ही, क्योंकि आज से माहौल ही हम बदल के रख दिए हैं। आज से सब आदमी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा। अब छुटकी को कभी भी दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा, नहीं बोला जाएगा। क्या माँ, सच में? हाँ सच में। और एक बात ये भी है कि आज से सिर्फ छुटकी अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि भी उसका साथ देगी। हमको तो पता ही नहीं था, हम तो मछली लेके आए। हमको पता था खुशी का माहौल तो मीट लेके आते, तब आज घर में बनता अच्छा अच्छा पकवान, मीट, पुलाव। क्या मछली लेके आए हैं? वाह, मछली तो मेरा फेवरेट। लाइए, हम जाते हैं बनाने के लिए। हेलो, अच्छे से बनाना। चलो छुटकी, तुम चावल बनाना, हम मछली बनाएंगे। हाँ दीदी चलिए। माँ, ये काम आप बहुत अच्छा किए हैं कि हैप्पी फैमिली की तरह रहना आप चाहते हैं। अच्छे से रहिए, सब आदमी मिलजुल करके रहिए। हाँ बेटा, क्या करते, बहू हमेशा परेशान रहती थी, देख देख कर उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सोचे छोड़ो, जो नहीं मिला उसके बारे में बोल बोल करके क्या फायदा। ये आप बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा माँ, कोई काम पड़ गया हमको, हम आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। छुटकी, आज तक हम तुम्हारे साथ कितना गलत किए ना, हमेशा तुमको बोले हैं काम करने के लिए, लेकिन अब तुम नहीं करोगे अकेले, ठीक है? हाँ दीदी, इसलिए तो आज हम बहुत खुश हैं कि हम दोनों आज मिलकर के काम करेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ तो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ तो आप मछली बनाइएगा ना, मछली बनाइए, हम उधर चावल चढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलिए दीदी, काम तो खत्म हो गया, चलिए अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर खाना का टाइम हो जाएगा तो खाना खाएंगे। हाँ चलो आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा भी मानदान होगा इस घर में। अब हम भी दीदी की तरह हर जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पेडिक्योर करवाएंगे, मैनिक्योर करवाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। चलो ये खुशखबरी माँ को दे देते हैं, माँ भी खुश हो जाएगी सुन करके। हेलो। हाँ हेलो। अरे माँ प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहो। माँ एक खुशखबरी देना था आपको, बताए? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या खुशखबरी है? माँ, मेरी सास और जेठानी जब हमको सताती थी दहेज को लेकर के, अब वो सारा बात खत्म हो गया। अब हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं, हमारे बीच से दहेज वाला बात ही खत्म हो गया। अरे वाह, सच बोल रही हो? हाँ माँ सच बोल रहे हैं। बताइए ना, एक सपना तो लग रहा है ना सुनने में। हाँ बेटी, सपना लग रहा है। सच में सपना तो नहीं ना ये? नहीं माँ, सपना नहीं, हकीकत है। अब तो तुम खुश हो ना, सब सही हो गया तो? हाँ माँ, हम बहुत खुश है। उस दिन जब बात किए थे आपसे तब बोले थे ना बेटा सब्र रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लगता है आज हमको मेरे सब्र का फल मिल गया है। इसलिए कहा जाता है माँ, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हम सब्र किए तो आज मेरा सब कुछ ठीक हो गया ना। हाँ बेटा चलो, अब अच्छे से रहना, खुश रहना। माँ आपका तबीयत कैसा है, ठीक हुआ? तुम्हारा ठीक नहीं हुआ है, देख अभी भी खांस रही हो। नहीं माँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ, अब तो वैसे भी ठीक हो जाएगा खुशी से। हाँ बेटा ऐसे ही खुश रहा करो, देखो तुम खुश हो तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, ऐसे ही खुश रहेंगे। ठीक है बेटा, तब रख दो, खुश रहना हमेशा। ठीक है माँ। कितना खुश हुई है माँ ये बात सुन करके, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। अरे छुटकी, क्या हुआ तुमको? तुम इतना खांस क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, थोड़ा सा फीवर आ गया है। क्या फीवर आ गया तुमको? अरे हाँ, तुमको तो सच में फीवर है। मम्मी जी, मम्मी जी यहाँ आइएगा जरा। क्या हुआ बहू, क्यों हल्ला कर रही हो? अरे मम्मी जी देखिए, छुटकी को फीवर आ गया है। फीवर कैसे आ गया इसको? अभी तो अच्छी खासी थी। नहीं मम्मी जी, मेरा तबीयत 2-4 दिन से खराब था। हम तो नहीं बोले आप लोग को, लेकिन आज ज्यादा हो गया है। तो पहले क्या ना बोली थी? ज्यादा हो गया तब बोल रही हो? कैसे बताते मम्मी जी, अभी से पहले तो यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं ना था, इसलिए नहीं बोले। अरे मम्मी जी खड़ी क्या है, डॉक्टर को फोन कीजिए ना, ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ हाँ कर रहे हैं, हम तो भूल ही गए थे। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब आइएगा थोड़ा, मेरे यहाँ छुटकी बहू का तबीयत खराब हो गया है। अच्छा बहन जी आते हैं, रुकिए एक पेशेंट देख लेते हैं उसके बाद। जल्दी आइएगा डॉक्टर साहब, मेरी छोटी वाली बहू का तबीयत खराब है। ठीक है आते हैं। क्या बोले मम्मी जी डॉक्टर? बोले एक पेशेंट है, देख करके आ रहे हैं। ठंडा लग रहा है। क्या ठंडा वाला फीवर आ गया तुमको? हाँ दीदी, ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। मम्मी जी जाइए मेरे रूम से कंबल लेते आइएगा उठा करके। हाँ बहू लेके आते हैं।
लो बहू लो, जल्दी उसको उठा दो, नहीं तो फीवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दीदी सर दबा दीजिए, सर तरह से फटा जा रहा है। बहुत दुख रहा है दीदी। अरे माँ जी, डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? दोबारा फोन कीजिए तो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए ना, तेज फीवर हो गया है। अरे हम पहुंच गए, आपके घर के बाहर है। ओ अच्छा, आइए अंदर। हाँ बोलिए, किसका तबीयत खराब है? अरे डॉक्टर, आपको दिख नहीं रहा है? जो सोई है उसका तबीयत खराब है। अरे इसको तो काफी तेज बुखार है। ये लीजिए, हम दवा लिख दिए हैं, मंगा के दीजिए, खाएगी तो आराम हो जाएगा। ठीक है, तब हम चलते हैं, कुछ होगा तो दोबारा फोन कीजिएगा। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। लो बहू पर्ची, जाओ उसके यहाँ से दवा लेते आना। जी मम्मी जी, अभी हम लेके आते हैं। मम्मी जी सर दबा दीजिए ना मम्मी जी, बहुत दुख रहा है। क्या हो गया है बहू तुमको? मम्मी जी, आज से पहले हम सारा काम करते थे ना, तो वही थकावट है हमको, और इतना इतना जो कपड़ा धोते थे ना, इसलिए फीवर आ गया है। सब मेरी गलती है ना, तुमको अकेले काम करने देते ना, तुम्हारा ये हाल होता। जो हो गया उस बात को छोड़िए ना मम्मी जी, जो होना था वो हो गया। आराम लग रहा है? दर्द नहीं मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी, दवा लीजिए, लेके आ गए। लेके आई हूँ, जरा खिला भी दो, कल तुमको भी खाना खिलाती थी। जी मम्मी जी हटिए ना, हम खिला देते हैं। खिलाने में क्या है? छुटकी कैसा है तबीयत अभी? अरे दीदी पहले टेबलेट दीजिए ना, बाद में तबीयत पूछिएगा। चलिए हमारी चलते हैं, इसको थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। हाँ बहू चलो। ये क्या हो गया चुटकी बहू को, समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे पहले अच्छा खासा थी, इतना उसको टॉर्चर किया, इतना मुझसे काम करवाए कि बेचारी बिस्तर पकड़ ली है। कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ ना हो मेरी बहू को, आप ठीक कर दीजिए, हम जाके 2 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे आपको। अरे मम्मी जी जल्दी चलिए, छुटकी बुला रही है। क्या हो गया बहू को? नहीं पता मम्मी जी, बस आपको बुला रही है। चलो चलो जल्दी चलो। बहू क्या हुआ तुमको? अरे मम्मी जी, मेरा बहू जी घबरा रहा है, मेरी माँ को बुला दीजिए ना आप। हरू को करती है तुम्हारी माँ को फोन। हेलो हाँ समधिनी जी। क्या हुआ समधिनी, आप फोन किए, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, आपकी बेटी का बहुत तबीयत खराब है, आपको बुला रही है, आप जल्दी आ जाइए। क्या मेरी बेटी की तबीयत खराब है? अच्छा मार रहे हैं, ठीक है समधिनी जल्दी आइए। अरे मम्मी जी थोड़ा देवर जी को भी फोन कर दीजिए, पता नहीं वो कहाँ रह गए हैं। हेलो हाँ बेटा कहाँ हो, जल्दी घर आओ, बहू का बहुत तबीयत खराब है। ये क्या बोल रही है माँ? अभी तक तो अच्छा खासा थी, इतना सीरियस हो गई? हाँ बेटा जल्दी आओ, सबको बुला रही है। जी माँ हम अभी आते हैं। मम्मी जी क्या हो गया है छुटकी को? ये क्या हो गया इसको? इतना तेज फीवर है माँ, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं? आए हैं डॉक्टर, दवा दे के गए हैं, दवा भी खिला दिए पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ अब आ गई। आइए माँ। क्या हो गया है मेरी बेटी को? माँ मुझे लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही है बहू, तुमको कुछ नहीं होगा? नहीं मम्मी जी, हमको लगता है अब हम नहीं बचेंगे, हमसे जो भी गलती हुआ होगा हमको माफ कर दीजिएगा। अरे बेटी क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? बेटी 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 देखिए समझने से ये बोल क्यों नहीं रही है? बहू 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 क्या हुआ समझने जी, अब क्यों रोने लगे? हमारी बहू अब नहीं रही। क्या बोल रहे मम्मी जी आप? ये हटिए, हमको देखने दीजिए। छुटकी 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 माँ माँ चुप हो जाओ बेटा, मत रो, विधि के विधान को कौन बदल सकता है? बेटी मेरी बेटी, चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाए, मेरी तो एक ही बेटी थी ना। क्या कीजिएगा समझिए जी, इतने दिन का उसका जिंदगी था। नहीं नहीं आप गलत बोल रही है, इतने दिन का इसका जिंदगी नहीं था, इतने दिन का इसका जिंदगी बनाया गया है, और आप दोनों मिलकर के इसका जिंदगी इतना दिन का बनाए हैं। हम गुनहगार हैं छुटकी की, पर हम लोग को नहीं पता था ना इतना सीरियस बात हो जाएगा। हाँ समझिनी जी माफ कर दीजिए, हम लोग नहीं जानते थे बात इतना दूर तक पहुंच जाएगा। अब क्या करें हम, बताइए आप दोनों ही। मेरी एक ही बेटी थी, वो भी इस दुनिया से चली गई, अब हम किसके सहारा रहेंगे? आप मेरे साथ रहिएगा समझिनी जी, आज के बाद से आप मेरे घर में रहिएगा।
हम तो यहाँ रहेंगे पर मेरी बेटी हमको नहीं ना मिलेगी। माँ जी हमको बना लीजिएगा बेटी, वैसे भी मेरी माँ नहीं है। बेटी माँ। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आप लोग को दो चार बात बोलना चाहते हैं। बात ये है कि इंसान तो दुखी में जिंदगी गुजार देता है, जब बारी सुखी की आती है तो जिंदगी का पता ही नहीं रहता है। आप लोग पार्ट 1 में देखे हमारी बेटी पे कितना अत्याचार हो रहा था, और पार्ट 2 में जब हमारी बेटी का बारी खुश रहने का आया तो वो दुनिया ही छोड़ करके चली गई। इसलिए दोस्तों किसी की बेटी को इतना भी टॉर्चर ना करो कि वो दुनिया से ही चली जाए। हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में इतना इंसान जो सब एक तरह नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का दिल बड़ा है, किसी का दिल छोटा है। कहीं लड़की पे अत्याचार होता है, कहीं लड़की खुश रहती है। तो हम लोग आप लोग को यही दिखाए हैं कि कैसे जब एक लड़की पे अत्याचार होता है बाद में उसे खुशी मिलता है तो वो सहन ही नहीं कर पाती है। आज आप लोग मेरी ही बहू को देख लीजिए, दुखी में जिंदगी गुजारी, जब उसको सुख देने का बारी आया तो वो दुनिया ही छोड़ कर चली गई। ठीक है दोस्तों, तब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।